उत्तर भारत छोटा नागपुर के पठारी इलाका ऊंचे पहाड़ों से दूर दूर तक मैदानी इलाकों में नजर रखी जा सकती है। किला बनाने के लिए बेहतरीन जगह ऐसी ही पहाड़ी पर बना है कुंदा किला। 3 मंजिला यह कुंदा किला 3 दिशाओं, नदियों, पहाड़ों से घिरा है। यह कभी छोटा नागपुर के सबसे शानदार किलों में से एक माना जाता था। तो आइए जानते हैं कुंदा किला का रहस्य। चतरा जिला मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुंदा प्रखंड, जहां देखरेख की अभाव में करीब 500 वर्षों पुराना कुंदा किला विलुप्त की कगार पर है। कुंदा किला ने राजाओं और हमलावरों को कामयाबी की बुलंदी छूटते और जमीन पर आते देखा है। कई हिंदू, रायवंश और मुगलों ने इस किले से शासन भी चलाया है। 16वीं शताब्दी में रायवंश ने शासन संभाला था। बाद में मुगलों के आक्रमण के बाद कुछ दिनों तक मुगलों के इशारे पर शासन चलता रहा। बाद में फिर रायवंश के वंशों के अनुसार शासन चला, तो इनका शासन काल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला था। भारत की आजादी तक किला स्वतंत्र रूप से चलता रहा। देश की आजादी के करीब 27 साल बाद सन 1975 से 76 में अविभाजित बिहार के समय सन 1975 से 76 में सबसे पहले चतरा जिले के कुंदा प्रखंड में भाकपा माओवादी यानी कि नक्सलियों ने अपना पांव जमाना शुरू कर दिया था। कुंदा राजा से अपनी बात मनवाने के लिए, या यूं कहे कि कुंदा किला में अपना साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से राजा के आवास पर बम धमाके किए और किला को विध्वंस करने का प्रयास किया। यह किला कब बना था, इसका पुख्ता जानकारी तो नहीं है, सिर्फ मिथक और कहानियां भरी है। कुंदा किला का रिकॉर्डेड इतिहास करीब 500 वर्षों का है। माना जाता है कि किला बनने से पूर्व एक पहाड़ को तराशकर शिवलिंग बनवाया गया था। इस शिवलिंग का निर्माण रातों रात कराया गया था। कुंदा किला का आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। इसकी दीवारों में कलाकृति बिखरी पड़ी है। यह किला की आकार चतुर्भुज के रूप में बनी है, जिसकी लंबाई 92 मीटर, चौड़ाई 56 मीटर और धरातल के दीवार की ऊंचाई 10 मीटर और किला का अगला हिस्सा 10 मीटर चौड़ा, 13 मीटर ऊंचा आगे का भाग निकला हुआ था। इस दीवारों को इस तरह से बनाया गया है कि दीवारों के ऊपर सेनाओं ने गश्ती किया करती थी। यहाँ से पठारी इलाकों में दूर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। राजा का आवासीय महल 3 तल्ले का था, जिसे माओवादियों द्वारा खंडर में तब्दील कर दिया गया। अंग्रेजों के साथ लड़ाई की है और लड़ाई करने के बाद फिर छितर बितर हो गए राजा लोग, समझे ना। आई एकदम तब्दील ढाहे के तब्दील में हो गया है। इसमें सुरंग भी था, इनारा में भी जाने का सुरंग था। सुरंग करीब हम लगता है कि 100 सीढ़ी का सुरंग था, जो किला के अंदर पानी लोग ला सकता, ऐसा इनारा था। इतिहासकार सह चतरा कॉलेज के प्राचार्य इफ्तिखार आलम के माने तो किले पर आक्रमण और औरंगजेब के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने किले पर भारी भरकम फौज लेकर आक्रमण किया। कुंदा शासक के पास मुगल के मुकाबले सैन्य बल काफी कम होने के बावजूद भी करीब 6 माह तक घमासान युद्ध चलता रहा। हालांकि इस युद्ध में मुगल सूबेदार दाऊद खान के हाथों कुंदा शासक चुनराय पराजित होने के बाद वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, जिससे मेदिनी राय काफी नाराज होते हैं और इसके भाई सुरवार राय के हाथों हत्या करवा देते हैं। कुंदा किला झारखंड में और विशेषकर चतरा जिला के लिए ये बिहार का प्रवेश द्वार है। 1660 ईस्वी में औरंगजेब के गवर्नर दाऊद खान को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वे पलामू के
मेदिनीनगर के किला को फतह करें। तो मेदिनीनगर के किला को फतह करने के लिए जब वो चला था तो रास्ते में उसे मिला कोठी, तो कोठी किले को फतह करना पड़ा। जो है कनिंघम, उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया, उसने भी इसको देखा था, तलाशा, उसके बारे में लिखा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ जमीन के अंदर आलीशान महल हुआ करती थी। हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लोग कहते हैं कि महल के अंदर भारी मात्रा में संपत्ति छिपे होने की आशंका है। महल के अंदर से ही तालाब जाने के सुरंगी रास्ते हुआ करती थी। वर्तमान में यह सुरंगी रास्ता बंद हो चुकी है, लेकिन महल की ऊंची दीवारें, तालाब, पहाड़ को तराश कर बनाई गई मंदिर, शिवलिंग अभी भी मौजूद है। यहाँ अभी भी देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार या पर्यटक विभाग का ध्यान इस किले की ओर नहीं है, जिससे यह किला विलुप्त के कगार पर है। यदि इस किला को खनन कर विकसित किया जाए तो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जा सकेगा, जिससे यह क्षेत्र में विकास का फूल खिल सकेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। तो किले की रखरखाव के लिए स्थानीय लोगों द्वारा कई बार सरकार से गुहार लगाई गई है। सरकार के कई नेता मंत्री आए और गए, पर्यटक विभाग के कई अधिकारी भी आए और विकास करने की बात भी किया, लेकिन अब तक विकास कार्य का नींव तक नहीं पड़ी। और यहाँ कभी एक राजा हुआ करते थे जो यहाँ राज क्या करते थे। यह राजा का जो क्षेत्र है वो करीबन बताया जाता है 1400 कोस इनका पूरा एरिया अपना हुआ करता था। और अंग्रेज के जमाने में लड़ाई करते हुए ये छितर बितर हो गया और ये अपना राजमहल यहाँ से छोड़ के सब बिखर गए। और आज हर कोई यही चाहता है कि सरकार इस किले पे नजर डाले और इस किले को एक प्रदर्शनी के रूप में संवारे, जिससे इस क्षेत्र का भी विकास हो। और स्थानीय लोगों के प्रयास से यहाँ सालों भर मंदिर में पूजा अर्चना, शादी विवाह का कार्य होता रहता है। शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं और पूजा अर्चना कर मेला का लुत्फ उठाते हैं। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो यह कुंदा किला को सिर्फ इतिहास के पन्नों में पढ़ा जा सकेगा। पूरी तरह से किला धरती में समा जाएगा, यानी अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा।